एम्स के एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक तो करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हाउ, कैसे। और उससे बड़ा सवाल कि अगर हमारी तैयारी हम दिसंबर एंडिंग या जनवरी फर्स्ट से कर रहे हैं तो क्या आने वाले इन 5 महीनों में के अंदर हमारे एग्जाम को क्रैक करने लायक तैयारी की जा सकती है, वो भी बोर्ड एग्जाम के साथ या पहले अटेम्प्ट। तो हाँ, आप कर सकते हो इस प्रिपरेशन को, लेकिन किस तरीके से करना है वो आपको मैं एक प्रॉपर वीडियो देकर दिखाऊंगा। लेकिन सवाल का जवाब है हाँ, सही डेडिकेशन, सही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में और एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ में ही संभव है। सबसे पहले चीज, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करने हैं, लेकिन करने के साथ साथ उनके माइंड में थॉट रहता है कि यार एम्स एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े नाम के साथ में बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिशन खड़ा हो जाता है, जिसमें खासतौर पर गर्ल्स कैंडिडेट नीट के बाद में जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है वो सीधा बीएससी नर्सिंग एम्स की तरफ स्विच करती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास करीब 1600 बीएससी नर्सिंग की और अप्रॉक्सीमेट 700 पैरामेडिकल की सीट है। तो हर कोई चाहता है उनको एक्वायर करना, क्योंकि एक प्रेस्टीजियस 1.5 लाख के आसपास की सैलरी आपके यहाँ पे रहती है आफ्टर द 4 ईयर नेशनल एग्जाम को क्रैक करने के बाद। तो आज की वीडियो में मैं प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इज इट पॉसिबल और नॉट। तो कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो 2026 में पहली बार एग्जाम दे रहा है, 2026 में पहली बार एम्स का एग्जाम दे रहा है, वो कमेंट सेक्शन में लिखे फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सच में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं 2026 के अंदर, ताकि उन्हें अपने जय भैया के द्वारा एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। सबसे पहली चीज, पहले अटेम्प्ट में अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। आपको पता होगा बायोलॉजी हमारे पास में हमारा कोर सब्जेक्ट है, हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो 40% स्टूडेंट जो कवर करके बैठते हैं। उसके बाद हमारे पास में फिजिक्स, जो हमारा सबसे डरावना सब्जेक्ट भी रहता है, हमें डर लगता है इस सब्जेक्ट से। इसके साथ साथ हमारे पास में केमिस्ट्री हो गया हमारा। अब यहां हमारे पास में बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर बॉटनी और जूलॉजी सेगमेंट हो गया, लेकिन एक एडिशनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारे पास में है जिसका नाम है जीके। 10 क्वेश्चन 10% वेटेज रखता है ये जीके और बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे मैंने 1000 क्वेश्चंस बच्चों को कराए थे और उसी में से लगभग पूरा पेपर आ गया था आपका जीके का। तो इसका मतलब अगर हम सेलेक्टेड वे में पढ़ें, सेलेक्टेड कंटेंट को पढ़ें, तो हम आसानी से हमारे एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी बच्चों के साथ में चुनौती क्या रहती है कि बच्चा हार्ड स्टडी करे या स्मार्ट स्टडी करे। ध्यान रखना, हार्ड स्टडी करने पे आप अपने एग्जाम की एक सीट को निकाल सकते हो अगर आप आज से 14 घंटे 16 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस चीज को आने वाले 5 महीनों में कंसिस्टेंसी के साथ में बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली अगर हम पढ़ना चाहें आज से 15 घंटे 16 घंटे तो हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं है। 1 लाख में से कोई एक आध बच्चा ऐसा होगा जो इस चीज को मुमकिन कर पाएगा कि हाँ अब से लेके वो आने वाले 5 महीनों में लगातार हर रोज बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इनडिसिप्लिन के हर रोज 16 से 14 घंटे पढ़ाई करे। लेकिन अगर कोई बच्चा स्मार्ट स्टडी कर रहा है, वो अपने सिलेबस का वो पोर्शन जिसका हमारे पास में कैलकुलेशन 40% है, लेकिन इससे जो स्कोर है वो हम आराम से 80% लेके आ सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और इस स्मार्ट स्टडी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जरूर करके जाने चाहिए, चैप्टर्स मैंने बताए हैं, वेटेज मैंने बता रखा है। तो सारी चीजें जो एक स्मार्ट वर्क करने के लिए जरूरी होती है वो सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चा मिस्टेक क्या करता है, सबसे पहली चीज तो मिस्टेक होती कहां है, फिजिक्स में। और फिजिक्स में मिस्टेक क्या करेगा, अमूमन मैंने देखा है कि बच्चों का जो स्कोर है वो 14 to 19 के अप्रॉक्स रहता है 30 में से। फिजिक्स के अंदर एक एवरेज बच्चे का स्कोर मैं बात कर रहा हूं, जो पढ़ने वाला बच्चा है ठीक ठाक, उसका ये स्कोर रहता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो 16 से 11 नंबर बच्चों के कट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो कारण क्या है इसका, आप कैलकुलेशन के अंदर एरर कर देते हो। क्योंकि एम्स की जब आप इवनिंग वाली शाम को 7 बजे मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूं, वहां आप देखोगे मैं क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करता हूं, क्वेश्चंस को कैसे ट्विस्ट कर देते हैं कि इजी क्वेश्चंस भी हम गलत कर बैठते हैं। वो मिस्टेक्स हमको यहां देखने को मिलती है। आपके कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो जाता है,
आप रिवाइज नहीं करते हैं, इस वजह से मिस्टेक होती है, या फिर आप टेस्ट या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करते, इस वजह से फिजिक्स में ये जो गलतियां हैं वो आपको देखने को मिलती है। एंड फाइनल अगर मैं बात करूं तो आपके पास सिलेक्शन जो है वो किस पर डिपेंड है। सबसे बड़ी चीज, बच्चा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को लिख के बैठ जाता है कि नहीं मैं तो सिर्फ बायो पढ़ूंगा। अरे बायो पढ़ने से आप हद से हद 30 मार्क्स लेके आ पाओगे। आपको केमिस्ट्री को भी इक्वल वेटेज देना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री का भी तो स्कोर 30 ही है, फिजिक्स में भी तो स्कोर आपका 30 ही है, मतलब हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है आपके पास में। और फिर हमारे पास में आता है जीके, और मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि इसको भी आपको मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फिजिक्स का पेपर लेंदी आया, आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन छोड़ के आ गए या छूट गए, आपसे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, उन 5 क्वेश्चंस को बैलेंस करने का काम ये जीके ही करेगा आपका। इसका मतलब ओवरऑल आपको 80 प्लस लेके आने के लिए जीके की हेल्प एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पहले अटेम्प्ट में बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको जब आप टॉप ईयर स्टूडेंट बन जाते हो तब आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलती है कि अरे नहीं यार जीके पे तो ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें मैनेज कर पाऊंगा मैं या कर पाऊंगी मैं। तो इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पहले अटेम्प्ट के अंदर आपको वो चीज़ें ध्यान रखें, तभी आप पहले अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर आप सिंपल चीज देखना, फिजिक्स का जो आपका डर है, इस डर को खत्म कैसे कर सकते हैं। बच्चों को लगता है फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही तिगड़म खतरनाक वाले आते हैं, आईआईटी जेईई एडवांस लेवल के आते हैं। ऐसा नहीं है। आप मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखो, फिजिक्स के अंदर आप 2 चीजें करो, हर चैप्टर से आप फॉर्मूले निकाल लो, अप्रॉक्सीमेट 30 फॉर्मूले हर चैप्टर से। आपके पास में कितने 28 चैप्टर हैं, अब आप देख लो कितने नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आपके पास में निकलेंगे। उसके बाद में आप क्या करो, हर चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। हर चैप्टर से अगर आप 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो हर चैप्टर से, तो लगभग पूरे कॉन्सेप्ट जो है उन 100 एमसीक्यूज में आ गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास में 28 इंटू 100 2800 क्वेश्चन आपके पास में फिजिक्स के वैरायटी के आ गए हैं। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिससे आपके एग्जाम में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आकर गिरेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये एमसीक्यूज हम कहां से कैसे करें, तो मैं आपको बता देता हूं, प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक मैनर के अंदर मैं खुद आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज करवा रहा हूं आपके अपने बैच के अंदर। आप जे एकेडमी की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो वहां आपका प्रॉपर एम्स का उम्मीद बैच है। यहाँ सारी चीजें मिल रही है आपको, जिसमें आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं। 1 जनवरी से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जहां सब कुछ लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको पढ़ाएंगे, अगेन सब कुछ वापस से। इसके अलावा 250 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा और उस चैप्टर के टेस्ट में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे विद द डिटेल सॉल्यूशन। इतने शानदार सॉल्यूशंस होंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके क्वेश्चंस अगर आपने एक एक सॉल्यूशन को अच्छे से किया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप उन क्वेश्चंस को भी करते जा रहे हो, आपका थ्योरी अपने आप से क्लियर होता चला जा रहा है। ये उस बच्चे को रियलिटी फील हो पाएगी जो सच में यहां मेहनत करेगा, और जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन नहीं, वो रैंक लेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे यहां पे प्रॉपरली सिस्टमैटिक ढंग से बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। उनमें से ये तो प्रॉपर रहा फिजिक्स के डर को भगाने का, कि आप फॉर्मूला याद करो और ये प्रैक्टिस करो। कोई ज्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मैंने आपको नहीं दे दी, अप्रॉक्सीमेट 800 फॉर्मूलाज प्लस 2800 क्वेश्चंस। आप फिजिक्स में इतना करके आसानी से बच्चे पूछते हैं भैया कितना सवाल सही कर लूंगा मैं, 100% 25 एमसीक्यू आप सही कर जाओगे, आपके एग्जाम में गिर जाएगा। यहां से 25 एमसीक्यू 100% 100% आप सही कर जाओगे। आप सोचो फिजिक्स में अगर हम 25 एमसीक्यू सही कर जा रहे हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री और बायो में तो हम एग्जाम को फोड़ के आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास में आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में हम अगर एक तरीके से पढ़ने को केमिस्ट्री को लगे तो हमारी मिस्टेक है, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 अलग सब्जेक्ट के में 3 अलग स्ट्रेटेजीज लगती है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो रिजेंबल करती है फिजिक्स के साथ, जो चीजें फिजिक्स में की हमने वही चीजें हमें फिजिकल केमिस्ट्री में करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चीजें समझनी है और याद रखनी है, समझ कर याद रखनी है। कैसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चन जो है वो आपसे किससे पूछे जाते हैं, जो आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आपको ध्यान रखना है एक तो नेम रिएक्शंस पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे। ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन गिरता है।
उसके बाद में जीओसी पे, जीओसी का जो पहला पार्ट है अगर आप जीओसी फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हो, इसका मतलब आपका केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पर है, आप चीज़ों को कर जाओगे। अगर चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है आपके पास में, इन चैप्टर्स को आप कवर करके जाइए। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारे पास में, कीटोन का चैप्टर है, इनको आप अच्छे से करके जाइए। एक और चैप्टर आपके पास में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन सारे के सारे आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू, चाहे फिर इनके एमओपी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो या टेस्ट हो। फिर आता है हमारे पास में इनऑर्गेनिक को लेके। इनऑर्गेनिक में आपके पास में मैं आपको कंसिडर करूंगा 3 चैप्टर पढ़ने के लिए। पहला है केमिकल बॉन्डिंग, ढंग से, डिटेल से। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, अगर आप इन चैप्टर को कवर कर रहे हो। तीसरा है आपके पास में पी ब्लॉक। ये 3 चैप्टर करने का मतलब है कि आपका 75% इनऑर्गेनिक खत्म हो गया है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में आपको इस तरीके से चीजें अगर आप कर रहे हो, यहां आप एक चीज करिएगा, जितने ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसको रटने बैठ गए भूल जाओगे। आप इसमें एमसीक्यूज लगाइए, हर एक चैप्टर के अंदर आप कोशिश करें कि 500-500 एमसीक्यूज में लगा लूं। उस 500-500 एमसीक्यूज से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी आप एग्जाम में नेगेटिव नहीं करोगे। यहां पे आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेहतर है। यहां पे आप फिजिक्स की तरह करिए, लेकिन यहां अगर आपको मार्क्स निकालने हैं तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। एंड फिर अगर मैं बात करूं एम्स बीएससी नर्सिंग, एक बेहतर भविष्य है आपका, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए एम्स के अंदर, क्योंकि 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं, 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था बेटा, और 2.5 लाख बच्चों में से अगर मैं बात करूं 1291 प्लस 690, इतने बच्चों को ही सीट मिली थी, क्योंकि एम्स में गवर्नमेंट प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती। इस साल 2026 में आप खुद सोच सकते हैं कि आपको करना क्या है, बिकॉज लाइफ आपकी है, ये साल आपका है, डिसीजन आपका है और भविष्य, फ्यूचर भी आपका है। तो ये चीज आपको देखनी है कि यार मैंने लास्ट ईयर से मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है, किस लेवल पे जाके मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। 20 मार्क्स का एडवांटेज आपको एम्स में मिल सकता है। कैसे? बायोलॉजी अगर आपने अपने टिप्स पे डाल ली, क्योंकि एवरेजली एक बच्चे का बायो में जो मार्क्स आता है वो आता है 24 to 26 के आसपास। अगर आपने टिप्स पे लेके आ गए बायो में, तो आप 30 आउट ऑफ 30 लाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो बच्चा एवरेजली लेके आता है 21 से 24 मार्क्स। तो यहां पे भी अगर आप ढंग से स्कोर करना चाहें तो आप इजीली 26-27 मार्क्स लेके आ सकते हैं। रही बात फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में एवरेज बच्चा, जैसा कि मैंने कहा, 14 to 19 मार्क्स लेके आ रहा है। वहां अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जा रहे हो तो आप इजीली 21-24 मार्क्स लेके आ सकते हो। अब बात करते हैं जीके की। जीके जितने भी बच्चे एम्स का एग्जाम देते हैं उसमें से सिर्फ 10% ऐसे बच्चे हैं जो ईमानदारी से ढंग से जीके पढ़ते हैं, बाकी सब तुक्का लगाते हैं। तो जो ढंग से जीके पढ़ रहे हैं वो जीके के अंदर अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं, और आप भी इसी को 6 to 8 क्वेश्चन को आराम से करेक्ट कर सकते हो, आराम से। तो आप सोचो, ये जो मैं आपको नंबरिंग बता रहा हूं, इसमें डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में? करीब 5 क्वेश्चंस का एवरेजली। यहाँ डिफरेंस हमारे पास में अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चंस का, यहाँ हमारे पास में डिफरेंस कितना आ गया? अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चंस का, और यहाँ हमारे पास में ये 6 क्वेश्चंस हो गए। मतलब अप्रॉक्सीमेट आप देखो यहाँ 20 नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं उस बच्चे से जो एक एवरेजली कर रहा हो। अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ें तो ये 20 मार्क्स का जो मार्जिन है ये हमें 90 के आसपास लेके चला जाएगा। मतलब जिस बच्चे के 75 आ रहे थे तो हमारे वहाँ मार्क्स 90-95 टच करेंगे और हम दिल्ली एम्स को टारगेट करेंगे। ये मैं मेरी प्यारी बच्चों को ग्राउंड लेवल की चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लेवल का एनालिसिस आपको और कोई समझा नहीं पाएगा, बिकॉज जिस हिसाब से हम एग्जाम को डील करते हैं, क्योंकि हज़ारों बच्चे हमारे पास हर साल आते हैं, हर एक मार्क्स, हर एक चीज़ पे हम बेटर रिसर्च करते हैं कि भाई बच्चा कमी कहाँ कर रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल भी ऐसा नहीं है। जब आप पेपर को देखोगे आपको पता होगा कि आपके बैच में मैं आपको पेपर्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तो जब आप वहाँ पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार पेपर का लेवल तो बहुत बेसिक सा है। तो यानी मैं चीज़ें कर तो सकता हूँ। अब जब चीज़ें इतनी आसान हैं तो फिर इशू क्या है? तो इसलिए ध्यान रखना कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बीएससी नर्सिंग के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पढ़ें क्या। अगर आपके पास में बेहतर स्टडी रिसोर्स है आप उसको फॉलो करिए, नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका 1 जनवरी से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है।
इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको 90 प्लस एम्स में सिक्योर करने के लिए इज मोर दैन इनफ। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस जीके इसके बुक्स मिल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इसकी डीपीपीज मिलेगी, इसके टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्रॉपर्ली मिल रही है और इसकी क्लासेस भी मिलेगी। तो आप खुद सोचो, सब कुछ मिल रहा है आपको एक नॉमिनल 8 रुपए पर डे के प्राइस के ऊपर। सबसे जरूरी चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 300 बच्चों के लिए ही ओपन रहेगा। ऑलरेडी आपके एडमिशन्स ओपन होने लग गए हैं और बच्चों ने एडमिशन्स लेने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी एक सीट को सिक्योर करना, देन यू कैन स्टार्ट योर एजुकेशनल जर्नी नाउ। ध्यान रखना, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या जीके हो गया, ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। अगर आप ये माइंड में लेके चल रहे हो कि किसी एक सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, फिर सिलेक्शन उसका होगा जो हार्ड वर्क कर रहा है, या फिर आपकी एक्यूरेसी में उतना दम है कि आप 30 क्वेश्चंस बायो के कर रहे हो तो 30 में से 30, केमिस्ट्री कर रहे हो तो 30 में से 30, फिजिक्स कर रहे हो तो 30 में से 25। ये स्कोर अगर आप लेके आ रहे हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि अब आप जीके जैसे सब्जेक्ट को छोड़ दो, क्योंकि आप छोड़ोगे जीके कोई, बाकी इन तीनों में से किसी एक को छोड़ दिया तो बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब छोड़ने के लिए तो एक जीके ही है। तो अगर इसको छोड़ रहे हो तो यहां एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें। ये चीज आपके माइंड में क्लियर रहेगी तो डेफिनेटली आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे। अपने मम्मी पापा से जो वादा प्रॉमिस किया है आपने अपने अंदर, क्योंकि आपने, मुझे पता है आपने जुबान से बोल के तो नहीं किया उनके सामने, अपने मन में ठान लिया कि पापा इस बार मैं करके दिखाऊंगी। और अगर वो ठान लिया है तो आप कर सकते हो, और करने के लिए क्या चीजें करनी है ये मैं आपको बता चुका हूं। बस आप प्रॉपरली फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ फॉलो करते हैं और उन ढेरों सारों बच्चों में से आप रिजल्ट देख सकते हो। इसके अलावा जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, ये बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे होम डिलीवरी करवा दी जाएगी, जिसमें एम जीके की बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक, आप महाराष्ट्र से हो, आप यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, तो आपके स्टेट एग्जाम भी होंगे तो वहाँ पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी मिलेगा। उसके लिए भी आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देने, ये बुक हमारी ओर से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दी जा रही है। तो यार इतना सब कुछ अगर हम कर रहे हैं तो आने वाले 5 महीनों में क्यों नहीं हम मेहनत करके अपने सिलेक्शन को निकाल लें। कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझसे वादा करने को रेडी बैठा है कि भैया आई प्रॉमिस 2026 मैं एम्स में एडमिशन लेके आऊंगा।